यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे विद केमिस्ट्री सेक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री सेक्शन जो होता है वो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों सेक्शंस के लिए कॉमन पार्ट रहता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए ये क्लास। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर फाउंड इन सिग्निफिकेंट हाउ मेनी significant figures how many significant figures in that is 0.00051। हमें पता है कि जो पीछे वाले नॉन जीरो से पीछे वाले जो भी जीरो डिजिट होती है वो क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर आ जाना था 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है, द फॉर्मेशन ऑफ carbon monoxide and carbon dioxide illustrate the लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कौन से लॉ को इलिस्ट्रेट करता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। बेसिक सा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ किस ऑर्डर में होता है? दैट इज 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस कितने रेंज में होता है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो चलिए, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, जेओए पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर, दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज, एजीमुथल शेप और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ऑर्बिटल की साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। कौन कौन? प्रिंसिपल बताता है साइज, एजीमुथल बताता है शेप और मैग्नेटिक बताता है ओरिएंटेशन। गॉट इट। चलिए, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? द
atomic orbital is the reason where probability of finding electrons मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अबू प्रिंसिपल न्यू इलेक्ट्रॉन will enter in orbital which have n plus l value मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद ज्यादा, उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑर्बिटल्स में फिल करना है। दैट वो कौन सा लॉ कहता है, वो कौन सा प्रिंसिपल है, अबू प्रिंसिपल। तो अबू बोलता है कि जहां पे n प्लस एल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, वही उसी में ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना था, n प्लस एल वैल्यू दैट इज मिनिमम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है, बिलोंग टू विच ग्रुप, बिलोंग टू विच ग्रुप, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 26, हमने बताना है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। हम ये कैसे बता सकते हैं इजीली, अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है, तो हम इजीली सबसे पहले अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करें, 26 है, आर्गन 18, 3d6, 4s2 हो गए, आर्गन 18, 20, 26। अब आपको पता लग गया 6 + 2 आटोमोस शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इट बिलोंग्स टू 8th ग्रुप। तो आंसर क्या आ जाना था, 8th ग्रुप से बिलोंग करता है एटॉमिक नंबर 26 वाला एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स विद atomic number that is 9, 17, 35, 53, 85 all belong to which group, 9, 17, इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली निकाल सकते हो, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि 9 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बेसिकली तो फ्लोरीन क्लोरीन किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 17 विच इज कॉल्ड हैलोजन फैमिली। तो बिलोंग टू ग्रुप 17 दैट इज हैलोजन। ग्रुप 16 चाल्कोजन कहते हैं। और फॉर्मिंग एलिमेंट मिलते हैं आपको ग्रुप 16 में, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन, आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन
Ionic radius of cation is less than atomic radius. बेसिक सा क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस, क्योंकि कैटाइन कब होता है, जब कोई भी एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो वो कैटाइन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की कम होगी तो इट मींस रेडियस है वो अपने आप ही कम हो गए, तो इट मींस आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन क्या होता है, छोटा होता है एटॉमिक रेडियस। अगर इसकी जगह एनाइन होता है, एनाइन कब बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका रेडियस जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या जाना था, अगर एनाइन होता देन आयनिक रेडियस ऑफ एनाइन इज मोर देन दैट ऑफ इट्स एटॉमिक रेडियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, दैट इज क्लोरीन हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो वो कौन सा है, हैलोजन है। और आपसे एलिमेंट का नाम पूछ लिया और हैलोजन में भी कौन है, वो भी क्लोरीन है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे एलिमेंट पूछ लिया जाए तो क्या है, क्लोरीन है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आ जाता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके, अलोंग द या डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज डिक्रीज, और पीरियड के अलोंग होती है इंक्रीज। कैसे, डाउन द ग्रुप जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो नंबर ऑफ शेल भी क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, तो वहां पे हम थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इजिली रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी वही होती है द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो जहां पे हमें स्मॉल बहुत कम एनर्जी लगा के ही इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है दैट इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, बट अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है नोबल गैसेस की, क्योंकि नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और उनमें से तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें से तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनमें हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को देना पड़ता है, तब जाके उनमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड अगर हम अलोंग द पीरियड देखें तो इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप देखें तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द बॉन्ड एंगल इन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल से, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से है क्वेश्चन। द बॉन्ड एंगल इन एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, दैट इज 120 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल बनेगा, 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द resonating structure of benzene, resonating structure of benzene, total number of pi and sigma bond formed, how many total number of sigma and pi bond
फॉर्म्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है पहले कि बेंजीन में आपने बताना है कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए पाई बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे होगा पाई बॉन्ड, जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे होगा सिग्मा बॉन्ड। तो पहले बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दैट इज बेंजीन C6H6, दैट इज बेंजीन। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंगली, यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे डबल बॉन्ड आता जाता है। तो मतलब यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, दैट इज 3 डबल बॉन्ड। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो 3 ही पाई बॉन्ड हुए। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की 3 डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिंगली डबल बॉन्ड, तो दैट इज 3 पाई बॉन्ड। और अगर हम सिग्मा की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन है एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके बीच में भी 6 सिंगल बॉन्ड है और यहां भी 6 सिंगल बॉन्ड है। तो बोलने का मतलब टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 12 आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे एंड 3 आपको पाई बॉन्ड मिलेंगे। गॉट इट। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, iron which is isoelectronic with iron which is isoelectronic with पहले कंसेप्ट को समझना। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। उन स्पीशीज के पास, जिन आयंस के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपके पास ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, CO के साथ कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास CO नेगेटिव, Cn नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O22 पॉजिटिव। ये आपके पास ऑप्शन थे। तो वैसे आपका इसमें सही आंसर है Cn नेगेटिव। कैसे है Cn नेगेटिव? CO के बीच में टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कार्बन के पास 6 एंड ऑक्सीजन के पास हो गए 8, 14। Cn नेगेटिव की अगर हम बात करें, C के पास 6, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 14 हो गए। तो दैट मीन्स Cn नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल है, ये आएगा Cn नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 degree Celsius 730 mm of pressure and 380 ml of volume of dry oxygen collected, of dry oxygen collected. What will be the volume of oxygen? What will be the volume of oxygen at 760 mm of pressure? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर दे रखा है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट इतना, इफ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपके पास है कांस्टेंट, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस हियर। गॉट इट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर आपके पास दे रखा है, वॉल्यूम भी आपके पास दे रखा है, तो एक और प्रेशर आपके पास दे रखा है। तो कहां पे कौन सा एक लॉ है जिसमें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट? वो कौन कहता है? दैट इज बॉयल्स लॉ।
कौन कहता है? तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? बॉयल्स लॉ, जिसमें क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर यहाँ पे हम बात करें P1, P1 क्या है? 730 mm। V1 क्या है? 380 ml। P2 क्या है आपके पास? दैट इज अभी दिखा था 760 mm। V2 हमने फाइंड आउट करना है, तो लगा लीजिए इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। V2 हमने निकालना है, दैट इज P1 V1 अपॉन P2। तो टर्म में फिल कर दो, 730 मल्टीप्लाई बाय 380 डिवाइडेड बाय 760, आंसर आ जाएगा आई होप 365 के अराउंड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली, क्वेश्चन क्या आ जाता है, इनवर्सली होती है या डायरेक्टली होती है? तो होती है इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस, ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, न्यूमेरिकल जितने भी किए, उनको प्रॉपर्ली आपने रिवाइज करना है। बेसिकली ये जो क्लास है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री का सेक्शन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों पार्ट के लिए कॉमन रहता है। चलिए लास्ट में एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर, दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।